कक्षा 8वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को प्रतिशतता के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 13.4 कराने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। चलिए इसमें बट्टे की बात करेंगे। अधिकतर बट्टा अथवा छूट होता क्या है, अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा दिया जाता है तो ये हमारी छूट या बट्टा मिल जाता है। बट्टे की दर जो है सदैव प्रतिशत जो निकालते हैं वो अंकित मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो क्रय मूल्य का ये सूत्र है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ऐसे दूसरा है विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में है 10 माइनस हानि। तो ये सूत्र क्रय मूल्य का लगा करके हम क्रय मूल्य को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा आगे प्रश्नों में क्या है। उदाहरण नंबर 8 है ये। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपए है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अंकित मूल्य 40 रुपए तथा वह 12% छूट देता है। तो छूट कितनी है? छूट बराबर है 12%। तो ये किसका है? 40 रुपए का 12% है। चलिए इस निकाल लेते हैं। तो 40 गुणा 12 बटे 100 हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो 4.80 रुपए छूट मिली इसकी। तो यही पूछना है। पर बट्टा कितना है, इसी को हम बट्टा भी बोलते हैं। तो बट्टा मतलब छूट होता है, यानी 4.80 रुपए की छूट मिली। अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। बट्टा या छूट एक ही मतलब है। अंकित मूल्य जो है वो 40 रुपए है, माइनस इसमें से 4.80 रुपए जो है कम कर देना है। तो कितना बच जाएगा? 0 का 0 हो जाएगा और 10 में से 8 गए 2 बचेगा और यहाँ बच गया 9 में से 4 गए तो 5 बच जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 35.20 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाता है सबको आसानी से। उदाहरण नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य जो है 1250 रुपए। तो पहले लिख लीजिए अंकित मूल्य 1250 रुपए। उसे एक ग्राहक 1100 रुपए में बेचा गया। एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेचा गया। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1100 रुपए। चलिए बट्टा निकालते हैं, कितना प्रतिशत निकाला। तो पहले बट्टा निकाल लेते हैं। बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? ये है 1250 और माइनस ये 1100। घटा देते हैं तो ये आ जाएगा कितना? 0 आ गया, 5 का 5 आ जाएगा और यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। और क्या बचा? 1 में से 1 गया 0। तो ये इतने रुपए आ जाएगा बट्टा। अब निकालना है प्रतिशत बट्टा। प्रतिशत बट्टा तो 150 रुपए का जो है बट्टा दिया था। कितना इसका अंकित मूल्य है? वो 1250 है और गुणा 100 हो जाएगा। इससे निकलता है हमारा सूत्र। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो 5 तियां 15, 30 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए तो 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 हो जाएगा। 5 से फिर काट दीजिए तो 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा? 12%। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 10 की तरफ। अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद एक कमीज 442 रुपए में बेची गई। कमीज का अंकित मूल्य मानते हैं, ले लेते हैं, निकालना है हमें। माना अंकित मूल्य बराबर x रुपए। तो बट्टा निकालते हैं। बट्टा दिया है 15%। तो ये कितना है? x का 15% हो जाएगा। x का 15% मतलब x गुणा 15 बटे 100। तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 3x बटे 20 रुपए। ये तो बट्टा हो गया और ये अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है?
अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना था, हमने x माना था, और बट्टा जो आया था आपका 3x/20 है। इसका लघुत्तम ले लें, 20 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 20x माइनस 3x। अब ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य ही निकाल लें। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 में से 3 गए 17, 17x/20 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है कितना, ये है 442, तो 442 बराबर 17x/20। तो x का मान निकल जाएगा 442 गुणा 20/17। अब इसको जरा देखना है, 17 से कटता है, कितना बार आता है ये, 442 को काटना है हमें 17 से, तो ये जाएगा 26 बार। तो इसको 26 बार काट दीजिए। तो x बराबर जो गुणा कर देंगे, 2 × 12 और 2 दूनी 4 और एक 5 और एक 0 और आ जाएगी। तो 520 रुपए क्या चीज होगा, ये अंकित मूल्य। यहां लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 520 रुपए। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। उदाहरण जो दिया हुआ है 11। एक दुकानदार अपने ग्राहक को गर्मी के दिनों में स्वेटर का ऑफ सीजन 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। दुकानदार ने स्वेटर को कितने रुपए में खरीदा होगा, जिससे अंकित मूल्य 500 रुपए है। इसका अंकित मूल्य 500 रुपए। पहले देखते हैं यहां, अंकित मूल्य बराबर है 500 रुपए। अंकित मूल्य पे हमें बट्टा दिया है 10% की छूट, यानी ये बट्टा है। बट्टा बराबर है 10% है, तो 500 रुपए का होगा 10% का 10%। देखते हैं क्या आ जाएगा, 500 गुणा 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया 50 रुपए। बट्टा जो आ गया वो 50 रुपए आ गया है। अब इससे विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा हो जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका अंकित मूल्य, तो 500 रुपए था, और माइनस का 50 रुपए, तो कुल मिलाकर के ये 450 रुपए हो जाएगा। अब क्रय मूल्य का ये सूत्र दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत ये दिया हुआ है आपका 12.5। चलिए इसमें क्रय मूल्य में सूत्र में लगा देते हैं। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ये निकल गया है 450, तो 450 गुणा हो जाएगा 100, और बटे में कितना हो गया 100, और प्लस का ये आ गया 12.5, तो ये आ जाएगा 450 गुणा 100, और बटे में कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये 112.5 हो जाएगा। इसमें से ये दशमलव भी हटा दीजिए और 1 0 और बढ़ा दीजिए यहां पे। अब काटना चालू करते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, तो 15 से 15 बार जाएगा, और 15 तिया 45, 30 हो गया। फिर 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये देखो ध्यान से, 2 हो गया, गुणा में 100 हो गया, और गुणा में 2 हो गया। कुल मिलाकर के ये 400 रुपए आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। एक किसान रामदीन के पास 25 एकड़ खेत है, तो खेत कितना है इसका, 25 एकड़। चलिए, कर दिया हुआ है 15 रुपए वार्षिक है प्रति एकड़, तो कर लिख लीजिए, कर बराबर जो है 15 रुपए प्रति एकड़। तो कुल कर निकालना है, कुल कर कितना हो जाएगा, 25 गुणा 15 हो जाएगा। तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, 15 25 75 को 5 हाथ से 7, और 15 दूनी 30, और 7 37, तो 375 रुपए कुल कर देगा, और यही आपका आंसर होगा। ये उदाहरण नंबर 13 है, इसको भी देख लीजिए। एक मोटरसाइकिल का मूल्य जो है वो
4200 रुपए है। तो ये हमारे पास अंकित मूल्य जो है वो 42,000 रुपए है, 100 नहीं है। उस पर वेट लगा हुआ है 4%, तो वेट लिख दीजिए। वेट बराबर हो जाएगा 4%। तो लेकिन वेट निकालेंगे किसका 4% है, तो 42,000 का 4%। तो निकाल दीजिए इसको। 42,000 गुणा 4/100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से और जीरो कट जाएगा। तो ये हो गया 420 गुणा 4। गुणा कर दीजिए। 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इतने रुपए का वेट देगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए उदाहरण नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एक शहर में 5,242 मकान हैं। यदि प्रति मकान 2 रुपए मकान कर तथा 20 रुपए जल कर प्रतिवर्ष जमा होता है, तो कर के रूप में उस शहर में जमा होने वाला धन। तो सबसे पहले लिखते हैं कुल मकान कितने हैं। कुल मकान बराबर जो है 5,242 मकान है ये। अब इसके बाद जो है कर निकाल लेते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, मकान कर है। मकान कर बराबर कितना है हमारे पास, 2 रुपए। 2 रुपए प्रति मकान। और दूसरा क्या है, जल कर है। ये कितना है, 20 रुपए प्रति मकान। तो कुल कर निकाल लेते हैं। कुल कर बराबर हो जाएगा 20, 2 + 20 रुपए प्रति मकान। तो ये हो गया 22 रुपए प्रति मकान। अब मकान की संख्या से गुणा कर दीजिए, यानी कि 5,242 से गुणा कर देंगे तो इतने रुपए कुल कर आ जाएगा। तो चलिए जरा किसकी गुणा करनी है हमें, 22 की गुणा करके दिखाना ही हमें 5,242 से। तो ये आपका आ जाएगा 115324 रुपए। यही हमारा आंसर होगा। तो उस शहर में जमा होने वाला धन याद कीजिए। तो ये जमा होने वाला धन है। तो यहां लिखेंगे जमा होने वाला धन बराबर कितना आ जाएगा, 115324 रुपए। 1,15,324 रुपए जमा होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 15 पे पहुंचते हैं। एक दुकानदार 6 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपए वेट के रूप में जमा किया। यदि वेट की दर 4% हो तो बताइए उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा था। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं पहले, माना मूल राशि बराबर कितनी है, x रुपए। जिस पर सामान बेच करके उस पर वेट दिया था इसने, वो x रुपए है। तो इसको अब देख लेते हैं जरा आगे क्या करना है। वेट की जो दर दी है वो देख लीजिए। वेट की दर बराबर है 4%। तो वेट निकाल लेते हैं। वेट कितना हो जाएगा, x का 4%। तो निकालते हैं कितना हो जाएगा, x गुणा 4/100। और इधर जो दिया हुआ ये वेट जो दिया हुआ है कुल कितना, ये है 4500 रुपए। तो इससे x निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4500 गुणा ऊपर 100 हो जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा। तो जरा देख लेते हैं कितना कुछ आता है। तो इसकी गुणा भाग करनी है। तो 4 से काटिए तो ऊपर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 की 4500 से गुणा करनी है। यह आ जाएगा आपका 1125 और 00। इतने रुपए आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। इतने रुपए का बेचा है सामान। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 16 की तरह। रजिया दवाई खरीदने के लिए गई, उसने 625 रुपए के अंकित मूल्य पे। तो पहले हम अंकित मूल्य लिख लेते हैं। अंकित मूल्य है हमारा 625 रुपए। अंकित मूल्य पर दवाई खरीदी और 12 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। तो ये कर ले लीजिए। कर बराबर है 12 रुपए 50 पैसे, यानी इतने रुपए हो गया। अब निकालने हैं कर की दर।
तो यहां लिख देते हैं कर की दर बराबर क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा बटे अंकित मूल्य होगा और गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कर कितना है हमारे पास, ये है 12.50, अंकित मूल्य कितना है 625 और गुणा 100 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये दोनों कट जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ क्या कटता है, तो 25 को काटेंगे 625 है तो 25 आएगा और 25 पंजे 125, ये जीरो हो जाएगा। फिर 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2% कर की दर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 17 क्या है, सुरेश ने कुछ सामान खरीदा, उसने दुकानदार को 4% कर सहित 778 रुपए दिए, तो खरीदे गए सामान का मूल दाम बताओ। तो मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य पूछ रहा है ये, तो अंकित मूल्य बराबर x रुपए। अब कर क्या दिया है, कर का प्रतिशत कितना है, कर बराबर है 4%, तो ये x का 4% निकाल देंगे, तो x गुणा 4/100 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, नीचे 25 ऊपर 1 हो जाएगा, तो x/25 हो जाएगा। ये तो कर था। अब निकालते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कर सहित मूल्य निकाल रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये अंकित मूल्य प्लस कर, तो ये आ जाएगा अंकित मूल्य कितना हो गया, ये तो x था और ये कर जो दिया था x/25 दिया, तो लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ 25x प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, ये हो गया 25 और 1 26, 26x/25 हो गया। लेकिन ये मूल्य दिया हुआ है 780, ये दिया हुआ है आपको, कर सहित इतना मूल्य था इसका, तो ये हो जाएगा कितना 26x/25, तो x का मान निकल जाएगा ये 780 गुणा 25 ऊपर आ जाएगा और 26 नीचे आ जाएगा। अब ये 26 तियां हो जाएगा और 1 जीरो और आ जाएगा। चलिए इसमें गुणा भी कर दीजिए, 3 पंजे 15 को 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और इसके साथ 1 जीरो और लग जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आंसर हो गया आपका, आसानी से कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं प्रश्नावली 13.4 जिसका था हमें इंतजार। सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य जो है 1750 रुपए है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर जो है 4% है, तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं, पहले अंकित मूल्य लिख लेते हैं। अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1750 रुपए। अब कर कितनी है देख लो, बिक्री कर है, ये बिक्री कर कितना दिया है 4% दिया है, लेकिन कितने का ये 1750 का 4% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1750 गुणा 4/100। चलिए जीरो से जीरो कट जाएगा और 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए तो 5 तियां 15, 2 5 पंजे 25 और 35 दूनी कितना हो जाएगा, ये 35 की 2 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 70। 70 क्या होगा, ये कर हो गया 70 रुपए। तो देय राशि निकालनी है, देय राशि कितनी राशि देनी पड़ी वो देख लेते हैं। देय राशि में क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य होगा और प्लस कर हो जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना है हमारे पास 1750 रुपए और ये कर कितना दिया हमने 70 रुपए दिया, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 1820 रुपए उसे देना पड़ेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गिद्धपुर रेत निकासी के लिए 20 रुपए प्रति घन मीटर टैक्स लेती है, तो कर की टैक्स है, टैक्स दर लिख दीजिए। टैक्स दर कितनी है 20 रुपए प्रति घन मीटर। चलिए एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है और नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालते हैं। एक ट्रैक्टर में रेत
बराबर कितना है 5 घन मीटर। और कुल ट्रैक्टर कितने हैं, कुल ट्रैक्टर है 12। तो कुल रेत निकल जाएगी, कुल रेत दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 5 गुणा 12 हो जाएगा, इतने घन मीटर। चलिए अब निकालना है कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो कुल टैक्स लिख लीजिए, ये टैक्स है आपको दिया हुआ, तो यहां लिखते हैं कुल टैक्स कितना हो जाएगा, 20 रुपए तो टैक्स दे रहे थे हम, तो 5 गुणा 12 गुणा 20 रुपए हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इतने रुपए आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 1200 रुपए से टैक्स देना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अंजलि ने दुकान से 500 रुपए का मूल्य का इत्र खरीदा। तो इत्र का मूल्य लिख लेते हैं, इत्र का मूल्य बराबर कितना है 500 रुपए। और 800 रुपए का गहने खरीदा, तो गहने का मूल्य भी लिख लीजिए, गहने का मूल्य कितना हो गया 800 रुपए। चलिए ये बिक्री कर दी है इत्र पर 16%, इस पे कर दिया है वो कितना है 16%, तो कितना हो जाएगा 500 का 16%, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 16 बटे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 16 पंजे 80, तो ये 80 रुपए हो जाएगा कर। तो इत्र का कुल मूल्य निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं, इत्र का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपए का था और 80 रुपए उसका कर दिया, तो ये हो गया 580 रुपए। अब यहां देखते हैं गहने पर 8% का कर है, तो इसका कर लिख दीजिए, कर बराबर है 8%, तो कितने पे लगना है 800 रुपए का 8%। तो जरा इसको हल करना है, 800 गुणा 8 बटे 100 रुपए हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 88 64 रुपए इसको कर देना पड़ेगा। ये तो आपका कर निकल गया। तो गहने का कुल मूल्य निकाल लेते हैं, गहने का कुल मूल्य कैसे निकलेगा, 800 रुपए का तो लिया ही था और कर दिया इसका 64 रुपए, तो ये हो जाएगा 864 रुपए। तो ये बताना है अंजलि ने कुल कितने रुपए दुकानदार को अदा किए। तो देय राशि निकालना है, देय राशि, देय राशि कैसे निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो 580 प्लस 864, तो इनको हमें जोड़ना है, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा, इतने रुपए देना होगा। तो ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। एक किसान 4 रुपए प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है, तो पहले यहां लिख लेते हैं कुल भूमि, कुल भूमि कितनी है, ये है 85 एकड़, और कर कितना देना है, ये देना है 4 रुपए प्रति एकड़, तो कितना हो जाएगा 85 की गुणा हम 4 रुपए से कर देंगे, तो कुल एकड़ निकल जाएगा, यानी कुल कर निकल जाएगा। तो 4 पंजे 20 और 4 अठे 32 और 2 34, 340 रुपए का कर देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। नगर निगम सुंदरपुर के आवासीय भूखंडों के लिए विकास खंड शुल्क 8 रुपए प्रति वर्ग फुट तय किया गया। यदि भानु प्रकाश के भूखंड की माप 50 फीट गुणा 30 फुट है, तो उसका कुल विकास शुल्क कितना देना पड़ेगा। तो पहले भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये है 50 गुणा 30 वर्ग फीट, ये हमें दिया हुआ है, इतना ये यहां पे दिया हुआ है बच्चों। और जो विकास शुल्क है वो भी लिख लेते हैं। विकास शुल्क कितना दिया है 8 रुपए प्रति वर्ग फुट।
तो देख लेते हैं, इसकी गुणा हो जाएगी तो 8 गुणा 50 गुणा 30 हो जाएगा। इतने रुपए से कुल शुल्क देना पड़ेगा। तो 8 पंजे 40 और एक 0 है, गुणा 30 है, और 4 तियां 12 और अब हो गए 3 0। इतने रुपए से देने पड़ेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास। दिनेश एक ट्रक से 37,500 रुपए का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पे 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितने प्रवेश कर अदा करता है। तो चलिए देखते हैं, अनाज जो है कुल मूल्य देख लेते हैं। अनाज का मूल्य ये दिया हुआ है 37,500 रुपए। अब इस पे जो प्रवेश कर निकालते हैं, प्रवेश कर कितना दिया है, ये है 2.5%। तो ये कितना हो जाएगा, ये 37,500 का 2.5% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37,500 गुणा 2.5/100। ये दशमलव हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा और काट देते हैं। 2 0 तो कट जाएगी इसकी, और 5 से कटता है तो अब गुणा भाग करके देखना पड़ेगा हमें। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, बचा कितना 375 बचा, गुणा 5 है और बटे 2 है हमारे पास। अब इसकी केवल गुणा भाग करनी रह गई है। देख लेते हैं गुणा करके क्या आता है। 375 है और गुणा कितना है 5 है और बटे में 2 है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 937.50 रुपए और ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपए गृह कर लगाती है, तो पहले गृह कर लिख लीजिए, और पंचायत के अंतर्गत मकान 216 आते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। मकानों की संख्या, पहले तो ये लिख लीजिए, मकानों की संख्या कितनी है, ये है 216। गृह कर कितना है, गृह कर है 25 रुपए प्रति मकान। तो कुल गृह कर कितना हो जाएगा, मकानों की संख्या गुणा गृह कर की दर। चलिए मकानों की संख्या है 216 और ये है 25, इतने रुपए का कुल हो जाएगा। तो इसको 216 को हम 25 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा आपका 5400 रुपए, इतने रुपए उसको देना पड़ेगा। तो यही पंचायत की आय हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे पंचायत की आय बराबर हो जाएगा 5400 रुपए। यही आपका आंसर होगा। चलिए इसका अंतिम प्रश्न है 8वां। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पाद शुल्क लगाती है। 11% उत्पाद। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर का उत्पादन लागत 1,20,000 रुपए, ये 1,20,000 रुपए, तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले ट्रैक्टर का मूल्य निकाल लेते हैं। ट्रैक्टर का मूल्य दिया हुआ है 1,20,000 रुपए और उत्पादन कर क्या है, उत्पादन कर कितना है, ये है 11%। तो इसको क्या निकालेंगे, 1,20,000 का 11%। चलिए निकाल के देखते हैं। 1,20,000 गुणा 11/100 हो जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये दोनों 0 कट जाएगी। कितना आ जाएगा, ये 1200 गुणा 11 हो जाएगा। गुणा करके देखिए, 2 0 तो ऐसे ही आ गया। 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इतने रुपए उसका उत्पादन कर होगा। तो यानी प्रति ट्रैक्टर उत्पादन जो राशि यही देनी पड़ेगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है। बच्चे नीचे जो है लाल रंग का ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात और खास है, अब स्कूल खुल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, केवल उन्हीं लोगों को वीडियो ये दिखाई दे सकेगा।
और सब्सक्राइब भी करने के बाद शेयर भी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरी वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कर लेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन बचता है आप लोगों को पूछने के लिए तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753557700। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आर का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।